जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, तो उन सभी विषयों पर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और क्लास जो है वो दोनों के लिए है। मैं आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपको ये बताना कि क्लासेस जो है वो किस हिसाब से चलेंगी और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सीटेट का और सिलेबस क्या है उसके। ठीक है, सीटेट 2023 के लिए हम बात करेंगे क्योंकि 2022 का तो एग्ज़ाम जो है अभी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो 23 के लिए अभी तक पता है कि आपको जो सीटेट ने अभी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। अभी तक वैसे ही जैसे पुराना चल रहा था उसी तरीके से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा है। तो सिलेबस पर हम जो बात करेंगे, जो बात करनी है 3 मुद्दों पे। नंबर 1 तो है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना होता है। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कह लो या क्वालिफाइंग मार्क्स कह लो, इस पर बात करेंगे। और दूसरी दिन हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तीसरा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में जो टॉपिक वाइज सिलेबस आएगा उस टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए हम अलग से आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को अलग से एक वीडियो लेक्चर भी बना देंगे, उसमें डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अभी जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स की। देखो सीटेट जो होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो सीटेट के अंदर क्या होते हैं, 2 तरीके होता है। एक तो होता है पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है इसको प्राइमरी लेवल कहते हैं, यानी क्लास 1st to 5th लेवल का होता है। ध्यान समझना क्या, यानी पेपर 1 जो है मैं क्या कर रहा है, ये है 1st to 5th का, या इसी को हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी लेवल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी लेवल। ठीक है, और जो इधर होता है पेपर 2, ये होता है जूनियर लेवल। ठीक है, जूनियर लेवल या इसी को हम बोलते हैं क्लास 6 to 8। ठीक है भाई, प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन से एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसमें सबसे नंबर 1 आता है, पहला आपका सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड है आपका हिंदी, मोस्टली हम कह सकते हैं लैंग्वेज 1। हिंदी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं क्योंकि आपके ऊपर होता है, कुछ भी चुने। लैंग्वेज 1, और दूसरा हम कह सकते हैं लैंग्वेज 2, क्योंकि अधिकांशतः जो लैंग्वेज है वो चुनते गए हैं इंग्लिश ही। दूसरी कुछ लोग संस्कृत भी लेते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश हम कह सकते हैं, और क्लास भी इसी की चलने वाली है। तो एक तो हो गया सीडीपी, और चौथा है आपका मैथ्स। ठीक है, और पांचवा है ईवीएस। ठीक है, इन सभी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 150। कितने बनते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस बनते हैं, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो ये टोटल 150 मार्क्स के हो गए आपके। ठीक है भाई, ये तो है आपका पेपर 1 का सिलेबस, यानी पेपर 1 जो है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट आता है 30 नंबर का, 30 नंबर में लैंग्वेज 1, और 30 क्वेश्चन यानी आपके किसके होंगे, लैंग्वेज 2 के होंगे। आप इसमें से जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल यानी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से। मैथ्स में आपके पास क्या है, 30 क्वेश्चन होते हैं, और ईवीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस में भी मैं आपको बता दूं कि जैसे सीडीपी है तो 30 जो क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन में बिल्कुल ऐसा ही है, 15-15 में डिवाइड होता है। इसको हम जो नंबर ऑफ टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, इन 30 जो प्रश्नों को अगर हम चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से। और हर सेक्शन में ऐसा ही है, 15 प्रश्न अलग कर लो और 15 प्रश्न अलग कर लो। 15 प्रश्न तो आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं, सिलेबस से। ठीक, और बाकी के जो 15 प्रश्न होते हैं वो होते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे से, जिसे पेडागोजी लोग कह रहे हैं ना।
इंग्लिश में अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी टीचिंग कैसे की जाती है उनसे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो हर टॉपिक में ऐसा ही है, यानी सीडीपी में आप जाएंगे तो वैसे सिलेबस से जो चाइल्ड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, राइट। उसके अलावा इसमें 15 क्वेश्चन तो होंगे सीधे सीडीपी से और 15 क्वेश्चन होंगे उसके अध्यापन संबंधी मुद्दों से। ऐसे ही हिंदी, जैसे लैंग्वेज 1 में आप अगर हिंदी चुनते हैं तो हिंदी के अंदर आपको 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे सीधे आपके सिलेबस से और 15 क्वेश्चन अध्यापन संबंधी मुद्दों से, यानी हिंदी को कैसे टीच किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस, उन सभी पर। और उनके लिए आपके अलग अलग जो टीचर्स हैं वो क्लास करवाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ्स के अंदर भी ऐसे ही, यानी ये है आपका किसका पैटर्न, प्राइमरी लेवल का। जूनियर लेवल में क्या होता है, इसमें 2 वर्ग आ जाते हैं अलग अलग। एक तो होता है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ना, साइंस, और दूसरा क्या हो जाता है, यानी आर्ट स्ट्रीम के होते हैं, तो यानी कला वर्ग। तो कला वर्ग के अलग होंगे या साइंस यानी विज्ञान वर्ग के अलग होंगे। तो ये पेपर भी 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर बात की जाएगी इसके सिलेबस की यानी एग्जाम पैटर्न की, तो सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। इसमें भी क्या होगा, सीडीपी आएगी आपकी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, इसमें दोनों लैंग्वेज हैं। हम चूंकि यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश को ही कराएंगे तो हम हिंदी और इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसे हम कह सकते हैं लैंग्वेज 1 और ये कह सकते हैं लैंग्वेज 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। फिर अगले हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका क्या आएगा, मैथ्स एंड साइंस आएगा, मैथ्स एंड साइंस। और इनसे भी टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे। इन सबसे 30 होंगे, इनसे भी 30 होंगे। तो यहाँ भी 30 या 90 160 या अब ये कब है, ये पॉइंट जब है ध्यान रखना, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ। ये मैथ और साइंस जब है जब आप साइंस वर्ग से हैं। यदि आप आर्ट से हैं तो आप में क्या आएगा, आपके में पूछा जाएगा सोशल स्टडीज। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 ही होंगे। तो जो पेपर 2 है वो 2 वर्ग में बटा हुआ है, एक तो कला वर्ग और दूसरा विज्ञान वर्ग में। ठीक है, इसीलिए जो हमने आपके आइडियल क्लासेस ऐप पर जो कोर्स जो बनाए हैं क्रैश कोर्स, उसमें भी हमने क्या किया, पेपर 1 को तो पृथक कर रखा, बिल्कुल ही अलग रख दिया है। ये पेपर 1 है और इस पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि ये सभी के लिए सेम है। प्राइमरी लेवल चाहे किसी भी वर्ग से, सबके लिए एक जैसा है। और अगर जूनियर लेवल पे बात करेंगे तो जूनियर लेवल में अलग अलग है, इसलिए हमने क्या किया, 2 अलग अलग कोर्स बनाए हैं, पेपर 2 कला वर्ग और पेपर 2 विज्ञान वर्ग। तो प्राइमरी लेवल में तो आप पूरा कंप्लीट है, कोई भी ले सकता है, लेकिन पेपर 2 में अगर आप जाएंगे तो अपना अपना वर्ग देख के, यानी अगर साइंस वर्ग से हैं तो साइंस वर्ग का ही कोर्स लें, और कला वर्ग से हैं तो आप कला वर्ग का कोर्स लें, क्योंकि कला वर्ग में सोशल स्टडीज की क्लास चलेगी, मैथमेटिक्स की नहीं चलेगी, राइट। और जो स्टूडेंट विज्ञान वर्ग से हैं यानी साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनके मैथ और साइंस की क्लास चलेगी। तो इस तरीके से ये है इनका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही। इसमें भी कितने हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अब बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि जो आपका सीटेट है वो क्वालिफाई माना जाएगा, यानी आप सीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, चलिए मैं उस पर बात करता हूँ। और सिलेबस की जो आपको पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना, आपको टेलीग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सिलेबस की जो पीडीएफ है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने ऑलरेडी दे रखी है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और जो लोग ऐप पर हैं तो बिल्कुल नहीं करना है, आपका जो सिलेबस है वो ऐप पर ही अपलोड कर दिया जाएगा और आप अपनी पीडीएफ को देख लें। ठीक है, बाकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहता है, हालांकि जब एग्जाम में आएगी वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ तो लगती है, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तब आपका सीटेट क्लियर माना जाएगा, क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो उसके लिए जो जनरल है, जनरल कैटेगरी, उनको 60%। अब 60% है तो टोटल आपको पता 150 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है। तो 150 मार्क्स में से आप 60% निकालेंगे। 60% का मतलब क्या, तो 20% होता है 1/5, यानी 60% का मतलब कितना हो गया, 3/5। तो 3/5 करोगे, 5 से इसको काट दो, 15 15 30 90, यानी टोटल कितने हो गए 90 मार्क्स।
ठीक है, 90 मार्क्स तो यहाँ चाहिए। और बाकी अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी क्लास है, इन सभी के लिए 55% मार्क्स चाहिए, यानी आपका लगभग 82 मार्क्स बैठेगा, तो यानी 82 मार्क्स पे आपका क्वालिफाइंग इंटर पेपर क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो ये है आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको। और दूसरी चीज़, कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है कि आपको हर सेक्शन में मिनिमम इतना स्कोर करना, नहीं। ओवरऑल टोटल आपके 90 मार्क्स अगर बनते हैं 150 में से जनरल कैटेगरी में, तो आपका पेपर क्वालिफाई है। और ओबीसी, एसटी, एसटी में है तो आपके 82 मार्क्स बनने चाहिए, तो आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। ये दोनों में ही है, चाहे आप पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में, दोनों के लिए सेम चीज़ है। पेपर 1 में भी इतना ही स्कोर करना है आपको, पेपर 2 में स्कोर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लेकिन जो मिनिमम स्कोर है वो इतना करना है, तो आपका पेपर जो है क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आगे हम सिलेबस के लिए अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सिलेबस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमने आपको बताया सीटेट के लिए, तो अभी आपके पास टाइम है। 2023 के एग्जाम आते आते आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करने के लिए मैं फिर बता देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। एक बार अगर आपने सही से पहले सारे टॉपिक को अच्छे से रीड कर लिया है, स्टडी कर लिया है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को स्टडी करने के बाद आपको काम क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इस पर फोकस करोगे तो आपका बड़े आराम से पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो वीडियो लेक्चर है वो ईयर वाइज हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।